वेल डू यू नो ये सारे थंबनेल कैसे बने हैं? आपको लग रहा होगा ना ये पीसी से बना है, लैपटॉप से बना है या फिर किसी एडिटर ने बनाया है, बट रियलिटी ये है कि इसे मैंने खुद बनाया है और पिक्सल लैब से बनाया है। यानी ये सारे थंबनेल मैंने मोबाइल से बनाया है पिक्सल लैब के अंदर। आपको बिलीव नहीं होगा बट ये रियलिटी है। आप इस लेवल का थंबनेल पिक्सल लैब के अंदर बना सकते हो। बट काफी सारे लोग डाउट में होंगे कि उसमें ना ऐसे 3D ऑप्शन, ऐसे लाइटिंग वगैरह, ऐसे टेक्सचर वगैरह, ऐसे टेक्स्ट को लिखना, लाइटिंग देना और इस तरीके से एडजस्ट करना पॉसिबल ही नहीं है। बट ये बनता कैसे है भाई? तुमको नहीं पता, इसका मतलब ये नहीं है कि पिक्सल लैब के अंदर ये सारी चीजें नहीं हो सकती, होती है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये आप ये थंबनेल देखो, इसको मैंने पिक्सल लैब से बनाया है। अब इसको पीछे की साइकोलॉजी क्या है और इसको 3D में मैंने कैसे कन्वर्ट किया है, लाइटिंग कैसे किया है, किस तरीके से एडजस्ट किया है, शैडो कैसे दिया है, हर चीज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। और आप मेरा विश्वास करो, जैसे मैंने ये कैपकट वाली वीडियो बनाई थी, काफी लोगों ने पसंद किया, काफी अच्छे अच्छे कमेंट है कि भाई यूट्यूब पर पहली बार किसी ने कैपकट के ऊपर इतना डिटेल वीडियो बनाया है, समझाया है, बारीकी से अपने भाषा में समझाया है। आप जानते ही हो कि मैं आपको किस तरीके से समझाता हूँ, अपने भाई समझ के आपको सिखाता हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने स्क्रिप्ट लिख लिया और उसके बेसिस पे मैंने बोल दिया और आपको घंटा समझ नहीं आया। इस तरीके से मैं आपको बिल्कुल भी नहीं समझाता। मैं आपको बिल्कुल अपने भाषा में, आपके भाषा में बारीकी से सिखाता हूँ। आपको पता ही है, जो भी मेरे सब्सक्राइबर वगैरह हैं, मैं डिटेल में समझाता हूँ और जब तक आपको समझ ना आए तब तक मैं आपके हाँ में हाँ मिला के आपको सिखाता रहता हूँ। ये रियलिटी है मेरी और यही मेरा एक्सपीरियंस है कि लोगों को ऐसे समझ आता है, इसलिए मैं इस तरीके से सिखाना पसंद करता हूँ। ठीक है, देखो यूट्यूब पे आपको हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे पिक्सल लैब के ऊपर, बट मेरी वीडियो सबसे अलग निकल के आती है। क्यों? क्योंकि मैं आपको अपने भाषा में सिखाता हूँ। जैसे आप सुन पा रहे हो कि मैं आपको किस तरीके से बोल रहा हूँ और आपको एग्जैक्टली समझ भी आ रहा है कि भाई बिल्कुल अपना बंदा है और इस तरीके से सिखा रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं आपको सिखाऊंगा। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, आपको इस सारे थंबनेल के एसेट मैं दूंगा। आई प्रॉमिस यू, मैं दूंगा। मेरे पास इतने सारे थंबनेल के पैकेज है ना, मैंने अलग अलग साइट से, अलग अलग टेलीग्राम से बहुत सारा मैंने बिटोर रखा है। तो मेरे पास ऑलरेडी सब कुछ है। बस प्रॉब्लम इतनी सी है कि मेरे पास टाइम नहीं बचता कि मैं आपको दे सकूँ, बट इस बार मैंने सोच लिया कि मैं आपको दूंगा। तो मेरे पास जितने भी सारे एसेट्स हैं, लगभग बहुत सारे हैं, तो सारे के सारे एसेट्स मैं आपको दे दूंगा। ट्रस्ट रखना, बस 2 से 3 वीडियो आएंगी और आपको सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। ट्रस्ट में भाई, सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आने वाली वीडियो आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। और हाँ, टाइम देना, दिमाग लगाना और समझना, क्योंकि समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको पिक्सल लैब को ओपन कर लेना है एंड जैसे आप ओपन कर लोगे ना, आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा। सिंपल आपको क्या करना है, कैंसिल पे क्लिक कर देना है एंड अब देखो कुछ इस तरीके से आपका इंटरफेस खुल के रेडी हो जाएगा पिक्सल लैब के अंदर। अब देखो यहाँ पे लिखेगा न्यू टेक्स्ट। अब इस टेक्स्ट वाले ऑप्शन को हमको डिलीट करना है। यहाँ पे नीचे ए पे आएंगे एंड यहाँ से डिलीट। ओके, अब हमारा ये नॉर्मल इंटरफेस खुल चुका है। अब देखो सबसे ऊपर से हम शुरू करते हैं। सबसे ऊपर में प्लस का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे ना तो आपके सामने कुछ ऑप्शन आएंगे, टेक्स्ट, करंट डेट, स्टिकर, सेव्स फ्रॉम गैलरी एंड ड्रो। अब देखो टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपको टेक्स्ट लिखने को यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब देखो यहाँ पर न्यू टेक्स्ट आ गया है। इस पर डबल टैप करोगे ना, ये देखो आपको टेक्स्ट यहाँ पे लिखने को आ गया है। तो अब मैं यहाँ पे अपना नाम लिख लेता हूँ आपको समझाने के लिए, रीशु। देखिए आपको जो भी यहाँ पे प्रीव्यू में दिखेगा, मतलब इस वाले साइज में दिखेगा, ये प्रीव्यू है, मतलब जो कुछ भी आप यहाँ पे बनाओगे यहाँ पे दिखेगा। और इसको कंट्रोल करने का, छोटा बड़ा 3D में लाइटिंग वगैरह जो भी करने का ऑप्शन है, कंट्रोल पूरा कस्टमाइज करने का नीचे आपको दिखेगा। ठीक है, कंट्रोल नीचे है, स्टार्टिंग यहाँ से होता है ए से। और ये जो पहला वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या दिखेगा, डिफॉल्ट दिखेगा, माई प्रोजेक्ट हो, जैसे आपने पीछे काम कर रखा है ना प्रोजेक्ट, उस पर यहाँ पे माई प्रोजेक्ट पर क्लिक करोगे तो वो सब दिख जाएगा। सो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, मेरे पिछले जो भी पोस्ट और प्रोजेक्ट है दिख जाएंगे। ये देखो मैंने पीछे सारा कुछ बना रखा है। ठीक है, आप देख ही सकते हो कि मैंने पीछे कई बार बना रखा है। लाइक ये देखो 10 आइडियाज़ वाला, ये सारा कुछ मैंने बना रखा है। तो आपको यकीन हो गया होगा कि सारे थंबनेल पिक्सल लैब से ही बने हैं। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पे क्या है, डिफॉल्ट। जैसे हमने स्टार्टिंग में खोला पिक्सल लैब को तो सबसे पहले हमको क्या दिखा, डिफॉल्ट दिखा इस तरीके से। ओके कर देते हैं, न्यू टेक्स्ट इस तरीके से हमको दिखा। ठीक है, एंड यहाँ पे आप चाहो तो इसको और भी यहाँ पे बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर सकते हो। लाइक ये हो गया, ये हो गया, जो भी आप करना चाहते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हो, इसमें जो भी आप चेंज करना चाहते हो कर सकते हो। मतलब ये ऑलरेडी बना कर दिया हुआ है, आप चाहो तो इसको यूज़ कर सकते हो, अपने यूज़ में ले सकते हो। ओके, बट हम इसका यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि हम ये ऑलरेडी बना सकते हैं, काफ़ी ईजी है। स्टार्टिंग कहाँ से होता है, ए से। यहाँ से सारा गेम शुरू होता है, 1 2 3 4। ये 4 ऑप्शन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। यहीं से सारा गेम स्टार्ट होता है। समझ आ गया? ये कंट्रोल करने का ऑप्शन है और ये प्रीव्यू जो भी आप करोगे यहाँ पे दिखेगा। ओके, अब जो ऊपर वाले ऑप्शन है उसको हम समझ लेते हैं। सो सबसे पहले इसका बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं हम। क्या कर लेंगे, बैकग्राउंड चेंज। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में डिफॉल्ट कर लेता हूँ। ठीक है, एंड इसको टेक्स्ट को रिमूव कर लेता हूँ। यहाँ पे हम टेक्स्ट को क्लिक करेंगे एंड यहाँ से
डबल टैप करके अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसको पकड़ के नीचे करेंगे एंड इस वाले कॉर्नर को पकड़ के खींचेंगे, ये बड़ा हो जाएगा। ड्रैग करेंगे, छोटा होगा, खींचेंगे, बड़ा होगा, ठीक है। एंड ये वाला जो ऑप्शन है चांद जैसा, इसको यहाँ पे हिलाएंगे तो ये रोटेट होगा। बट आपको यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये सारा कंट्रोल आपको नीचे भी मिल जाएगा टेक्स्ट वाले में। अब देखिए जैसे मैंने टेक्स्ट पे क्लिक कर दिया ना, जैसे अब यहाँ पे ए पे आओगे, अब देखो यहाँ पे सारा ऑप्शन खुल चुका है। मतलब अब आप इसको इजी तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो, लाइक इस तरीके से 3D में। बट आपको समझ ही नहीं आ रहा है भाई ये कैसे करना है, आपको तो आता ही नहीं है बिल्कुल भी। मैं हूँ ना, मैं सिखाऊंगा। यही कुछ ऑप्शन है यहाँ पे, इसी से सारा गेम चालू होता है, ठीक है। मैं बताऊँगा, शांति रखो अभी। अब देखो समझते हैं इसको। सबसे पहला ऑप्शन है एडिट का, मतलब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो इसको दोबारा एडिट कर सकते हो, टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर इसको बड़ा करना है, लाइक ये छोटा रूप में है, ठीक है, स्मॉल लेटर में है, इसको बड़ा करना है, कैसे करोगे? यहाँ पे देखो टी का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करो, ये एंड ऐसे ओके बड़ा हो गया, ठीक है। तो इसका याद रखना, अगर आपको बड़ा करना है, छोटा करना है तो यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करो, अब यहाँ पे क्लिक किया तो मैंने सारा कुछ छोटा कर दिया, ठीक है। फिर से क्लिक करोगे तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है, समझ आ गया। एंड यहाँ से आप टेक्स्ट को भी चेंज कर सकते हो, यहाँ से चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो। डिलीट हो गया, बट हम इसको अगेन मंगा लेते हैं एंडो करके, ये रहा। यहाँ पे देखो एक और ऑप्शन है आगे, कॉपी का ऑप्शन, मतलब आप इसको डुप्लीकेट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। जैसे मैंने कॉपी पे क्लिक किया, अब देखो कॉपी हो गया, दो हो गया, ये देखो 3 हो गया। मतलब जितना कॉपी करोगे उतना ये इसका रूप बन जाएगा, एक और बन जाएगा। सो इसको डिलीट कर लेते हैं। अब फिर से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है टू फ्रंट और टू बैक। इन दोनों ऑप्शन को समझने के लिए सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, एक कॉपी बना लेता हूँ, कॉपी, ठीक है, ये कॉपी हो गया। एंड इसके कलर को चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे आगे जाएंगे, कलर को मैंने चेंज कर दिया। जैसे मैंने इसको मैंने क्या कर दिया, रेड कर दिया, ठीक है। अब इसको क्लिक करते हैं, अब देखिए इसके ऊपर मैं रखता हूँ इसको, ये क्या हो गया, अब देखिए मैंने इसको ऊपर रख दिया, रेड वाला ऊपर है और व्हाइट वाला नीचे है। अब देखो यहाँ पर रेड वाला सेलेक्टेड है, इसलिए टू फ्रंट से कुछ नहीं हुआ। टू बैक करूंगा तो ये व्हाइट वाले के पीछे चला जाएगा, पीछे गया। टू फ्रंट करूंगा, अब आगे आ जाएगा, ये देखो, मतलब ये आगे और पीछे करने के लिए है। बट एक क्वेश्चन आता है ना हमारे दिमाग में कि अगर 3 होगा, जैसे कि मैंने इसको कर दिया एक और कॉपी, एंड इस बार मैंने इसको ग्रीन कर दिया, ग्रीन नहीं बल्कि हाँ ग्रीन कर दिया। अब ये ग्रीन सबसे ऊपर है, बट मैं चाहता हूँ कि ग्रीन वाला बीच में आ जाए, तो कैसे होगा भाई? अगर ग्रीन वाले पर क्लिक करके मैं क्लिक करता हूँ तो सबसे पीछे चला जाएगा, ये देखो। बट हमको इसको बीच में लाना है, तो कैसे करेंगे भाई? समझ ही नहीं आ रहा। मैं हूँ ना, इसके लिए एक ऑप्शन है ऊपर इसका, इस पर क्लिक करना। एंड देखो जो भी आप लेयर है, मतलब ये 1 2 3 3 लेयर है ना, रिशू करके, तो यहाँ पर तीनों लेयर आपको शो हो रहा है, 1 2 3, ठीक है। इसको क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपको यहाँ पे लाइन दिख रहे होंगे, डॉट 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 डॉट, इस पर क्लिक करना एंड आप इसको आगे पीछे कर सकते हो यहाँ से भी। अब देखो इसमें सबसे नीचे कौन सा था, ग्रीन वाला, तो सबसे नीचे वाला लेयर यही वाला है, ये वाला, ठीक है। सबसे नीचे ग्रीन वाला, तो ये ग्रीन वाला है। बीच में कौन सा है, वाइट, तो ये वाइट वाला है, ठीक है। तो अगर हम वाइट वाले को पीछे कर दें तो ग्रीन वाला बीच में आ जाएगा ऑटोमेटिक, ये देखो। अब ग्रीन वाला बीच में आ चुका है, ये रेड को मैंने क्लिक किया, ये देखो, है ना कमाल का। और वाइट वाला सबसे पीछे चला गया, ये देखो, वाइट वाला सबसे पीछे है, ठीक है। तो जिसको भी बीच में लाना है आप उसको ड्रैग करके इस तरीके से सिंपली बीच में ला सकते हो। जैसे मैंने रेड वाला सबसे ऊपर है, तो रेड वाले को बीच में लाना है, तो रेड वाले को मैं ऊपर से यहाँ पे क्लिक करके बीच में कर दूंगा। अब रेड वाला बीच में आ चुका है, ये देखो, है ना कमाल का। मतलब आप यहाँ से इजीली टू कंट्रोल कर सकते हो, चाहे 3 लेयर हो, 4 लेयर हो, 5 लेयर हो, 6 लेयर हो। बट अगर आपको डायरेक्टली पीछे करना है तो किसी को भी क्लिक करके यहाँ पर टू बैक एंड टू फ्रंट कर सकते हो, आगे और पीछे लाने के लिए। टू फ्रंट करोगे तो सबसे आगे आएगा, टू बैक करोगे तो सबसे पीछे जाएगा, रिमेंबर, याद रखना, ठीक है। एंड यहाँ से आप लेयर को कंट्रोल करोगे, ठीक है। एंड आप चाहते हो जैसे हाइड वगैरह, लॉक वगैरह भी कर सकते हो, लाइक जैसे कि सबसे ऊपर कौन सा है, ग्रीन वाला है, तो यहाँ पे इस लॉक पर क्लिक करूँगा ना, तो अब देखो अब ये सेलेक्ट नहीं होगा, ये देखो, आप कुछ भी कर लो सेलेक्ट नहीं होगा। रेड वाला सेलेक्ट हो जाएगा, वाइट वाला हो जाएगा, बट ग्रीन वाला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लॉक हो चुका है। जब तक इसको अनलॉक यहाँ से नहीं करेंगे तब तक ये नहीं होगा। अब हो जाएगा, ये देखो, क्योंकि मैंने इसको अनलॉक कर दिया। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको दिखेंगी। एंड एक और आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा
हाइड और अनहाइड का, ये आँख वाला है ना, ये हाइड और अनहाइड का ऑप्शन है। जैसे ग्रीन आपको दिख रहा है यहाँ पे, अब इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, अब ये हाइड हो गया है, अब ये हाइड हो गया है। अब देखो, अब इसको कुछ भी कर लो, वो हाइड है, ऑटोमेटिक हाइड है, आपको दिख नहीं रहा, बट वो अपने जगह पे है। जब तक यहाँ पे क्लिक करके इसको रेड हो चुका है यहाँ पे, अब इसको क्लिक करो, नॉर्मल हो जाएगा और वो वापस रिटर्न आ जाएगा। तो ये हाइड और अनहाइड का ऑप्शन है। एंड आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। सिंपल क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है ना, तो इस पर क्लिक करो, यहाँ से भी सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, जो भी प्रेस करोगे यहाँ पे ऑटोमेटिक नीचे सेलेक्ट हो जाएगा। एंड डिलीट यहाँ पे कर सकते हो, जैसे डिलीट मैंने कर दिया, डिलीट हो गया। इसको सेलेक्ट करके मैंने इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। तो डिलीट भी कर सकते हो। एंड यहाँ से एडिट का ऑप्शन होता है, यहाँ पे आप एडिट भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं एडिट पे गया, कॉपी कर लिया, रोटेट कर लिया, जो भी आपको करना है, ये सारे ऑप्शन आपको नीचे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आप यहाँ पे ड्रैग कर सकते हो, लेयर को ऊपर नीचे कर सकते हो, हाइड कर सकते हो, लॉक कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, 3 चीज़ें। आप इसको ऊपर नीचे यहाँ से कर सकते हो, ऊपर नीचे कर लो, ठीक है, लॉक कर लो और हाइड अनहाइड कर लो। ये 3 चीज़ें यहाँ पे काम आती है। एंड आप चाहते हो यहाँ पे इजीली डिलीट भी कर सकते हो। तो ये थोड़ा हमारा कंट्रोल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे दे रखा है, इसको हम हमेशा यूज़ करते हैं, याद रखना। अब देखिए आगे क्या है, पोजीशन। मतलब इसको पोजीशन को आप चेंज कर सकते हो, मतलब जहाँ पे स्थिर है वहाँ से आगे पीछे ऊपर नीचे आप कर सकते हो। जैसे मैंने पोजीशन पे क्लिक किया, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4। ये जिस तरीके से यहाँ पे आपको शो कर रहा है ना इस साइड, तो ये इस साइड जाएगा। इस पर क्लिक किया है, अब देखो जिस तरफ एरो का पॉइंट है ना उसी तरफ ये भागेगा। ये देखो क्लिक किया भाग रहा है। अब इस पर क्लिक करूँगा 2 नंबर वाले पे, तो अब ये इस साइड जाएगा, क्योंकि इसका एरो का पॉइंट किस तरफ है, इस तरफ है। क्योंकि ये एरो क्या दिखा रहा है, इस तरफ दिखा रहा है, तो ये इस तरफ ही जाएगा। ये देखो अब ये वाला एरो ऊपर की तरफ दिखा रहा है, तो ऊपर की तरफ जाएगा। ये देखो, एंड इससे नीचे आएगा। बट अगर आपको मूवमेंट फास्ट करना है तो क्या करोगे, ये देखो 5px, मतलब 5px के स्पीड से ऊपर नीचे आगे पीछे हो रहा है। बट अगर आप इसको फुल कर दोगे तो ये हो जाएगा 17px। अब तेज़ी में ये ऊपर नीचे जा सकता है। ये देखो ऊपर नीचे, तेज़ी में ऊपर नीचे जा रहा है। बट इसको स्लो कर दोगे, अब करोगे तो बहुत धीरे धीरे जाएगा। ये देखो जा रहा है लेकिन बहुत धीरे धीरे जा रहा है। इसको बढ़ाओगे, जितना बढ़ाओगे उतना तेज़ी से जाएगा। तो ये स्पीड को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे दिया जाता है, ताकि आप आराम से एडजस्ट कर सको एक ही जगह पे जहाँ आप चाहते हो। समझ आया, ये पोजीशन के लिए काम करता है। नेक्स्ट यहाँ पे है रिलेटिव पोजीशन, मतलब आप इसको एक अच्छे पोजीशन पे लेके जा सकते हो। इसका हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, पहली बात, इसका हम इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते हैं, बट मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दे रहा हूँ। यहाँ पर क्लिक करोगे तो सबसे साइड में चला जाएगा, सबसे साइड में। यहाँ पर क्लिक करोगे तो इस साइड चला जाएगा, यहाँ पर क्लिक करोगे तो सेंटर में चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे सेंटर में चला जाएगा। सेम पोजीशन ही है मान लो। इसके बाद है साइज का ऑप्शन। साइज पर क्लिक करोगे ना तो इसको साइज आप बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। जैसे अभी का साइज इसका है 158, मैं इसको छोटा करूँगा। ये देखो बहुत छोटा हो गया है। आपको ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे आओ साइज पे, ठीक है, एंड इसको बढ़ा दो। ये देखो आप चाहो तो यहाँ से ड्रैग कर सकते हो इस तरीके से, इस पर क्लिक करो एंड इसको इस तरीके से कर सकते हो। यहाँ से आपको दिख जाएगा। ये देखो ड्रैग पे क्लिक किया, ये देखो ऑटोमेटिक बढ़ रहा है, भाग रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप साइज़ को ईजिली कंट्रोल कर सकते हो बिना स्क्रीन पर टच किए। बहुत सारे जब एलिमेंट यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, बहुत सारे लेयर ऐड हो जाएंगे, तो आप क्लिक करोगे, उसके बाद से बड़ा करोगे, तो हो सकता है कि दूसरा एलिमेंट, दूसरा टेक्स्ट बड़ा हो जाए। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कैसे बड़ा करूँ। तो सिंपल आपको क्या करना है, ऐसे सेलेक्ट कर लेना है एंड सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर साइज़ पर क्लिक करके इसको आराम से बड़ा छोटा करना है। ईजिली आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद है पैडिंग का ऑप्शन। पैडिंग पे क्लिक करोगे ना तो आप इसको क्या कर सकते हो, लेफ्ट पैडिंग कर सकते हो। जैसे इस पर मैंने क्लिक किया, आप देखो लेफ्ट जा रहा है। पोजीशन एक है बट ये लेफ्ट जा रहा है। पोजीशन से आपने नहीं हिला है, अभी राइट जाएगा। जैसे ये देखो, ठीक है, मतलब इसका इस्तेमाल नहीं करते आप, ये मान कर चलो, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है। नेक्स्ट है कलर। आप अपने टेक्स्ट में कलर डाल सकते हो। कलर का यहाँ पे बहुत ही बड़ा रोल है, आपको ये सीखना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। मैं आपको समझाता हूँ, ये समझना इंपॉर्टेंट है, तभी आप इस तरीके से ग्रेडियंट कलर में जा सकते हो। समझना इस बात को, ध्यान रखना मेरे दोस्त। आपको यूट्यूब पे इस तरीके से कोई नहीं बताएगा, इसलिए जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको समझ लो, ताकि आप आने वाला टाइम में भटको ना, बार बार वीडियोज़ को ना देखो। एक वीडियो देख लो काफ़ी है आपके लिए। मैं कैसे करता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखो कलर पर मैंने क्लिक कर दिया, 2 ऑप्शन है भाई, यहाँ पर 2 ऑप्शन है,
कलर और ग्रेडियंट। कलर बहुत ही सिंपल है, ऑटोमेटिक है। आप यहाँ पे कोई भी कलर चूज कर सकते हो, ये देखो, ठीक है, वाइट, रेड, जो भी आपको अच्छा लगता है चूज कर सकते हो, नॉर्मल है। एंड नीचे जाओगे, कुछ नहीं है, सिलेक्शन का ऑप्शन है। आप अगर रेशियो यहाँ पर सिलेक्टेड है, बस RISH को मैं सेलेक्ट करता हूँ, HU को छोड़ देता हूँ। अब होगा ये कि बस RIS बस इसका ही कलर चेंज होगा जो मैंने सेलेक्ट किया है, और जो डिसलेक्टेड है, सेलेक्ट नहीं है, उसका कलर चेंज नहीं होगा। देखो हरा कर दिया मैंने, RIS क्या हो गया, कलरफुल हो गया है ग्रीन में, बट ये वाला नहीं हुआ HU। क्यों? क्योंकि नीचे सेलेक्टेड ही नहीं है HU, इसीलिए। तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन है, तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ फुल को, आप कर सकते हो। अब जो समझने वाली चीज़ें हैं इसको बारीकी से समझ लो। ग्रेडियंट है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है आपके थंबनेल के लिए, ठीक है। ग्रेडियंट पे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस का ऑप्शन है, ठीक है। प्लस का ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। मतलब आप ग्रेडियंट बनाने वाले हो, खुद से कलर को क्रिएट करने वाले हो, इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ। ये पीसी में मिलता है, बट आपको इसमें मिल रहा है, काफ़ी एडवांटेज आपके लिए। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, अब देखो कैसा लग रहा है। पहले मैं इसको बैकग्राउंड को चेंज कर लेता हूँ, 1 मिनट। सो मैंने बैकग्राउंड को चेंज कर लिया ताकि आपको इजीली समझ आए। अब देखिए मैंने यहाँ पर चूज कर लिया ऑरेंज एंड येलो। अब जैसे मैंने यहाँ पर चूज किया, ऑलरेडी दे रखा था यहाँ पे, इसको मैंने चूज कर लिया, इसको मैंने चूज कर लिया। देखो यहाँ पे 2 कलर है, हर बार 2 कलर है। ऊपर वाइट है, नीचे क्या है, स्काई ब्लू है। यहाँ पे देखो ब्लैक एंड वाइट आ गया, ब्लू आ गया, ग्रीन आ गया, ठीक है। इस तरीके से मिक्सचर है, मतलब कलर मिक्सचर है। यहाँ पे काफ़ी सारे कलर हैं जो मिक्सचर है, हर बार 2-3 कलर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो 2-3 कलर है। यहाँ पे इसमें स्काई ब्लू भी दे रखा है, येलो भी दे रखा है, एंड हल्का ग्रीन भी दे रखा है। यहाँ पे देखो वाइट भी है और हल्का शैडो भी है। यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है, बट आप अपने से कैसे बनाओगे। एग्जाम्पल, आपको इस लेवल का क्या चाहिए, मान लो मैंने यहाँ पे आपको इस लेवल का टेक्स्ट चाहिए, बनाना कैसे है। ये तो काफ़ी मोटा है और काफ़ी प्रीमियम लग रहा है, जो कि पीसी में बनता है, बट मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं आपको इसमें बना के दिखा दूंगा। बनाऊँ? चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम फ़ॉन्ट को चूज कर लेंगे, थोड़ा सा आगे जाएंगे, एंड यहाँ पे आपको दिख जाएगा फ़ॉन्ट का ऑप्शन, फ़ॉन्ट पे क्लिक करना। और हाँ, अगर आपके पास फ़ॉन्ट नहीं है और आप चाहते हैं कि मैं आपको फ़ॉन्ट दे दूँ, मेरे पास काफ़ी सारे फ़ॉन्ट है, आप ये यहाँ पे देख सकते हो, काफ़ी सारे यहाँ पे फ़ॉन्ट है मेरे पास। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ये सारा फ़ॉन्ट दे दूँ, तो मुझे नीचे कमेंट कर देना फ़ॉन्ट। मैं ट्राई करूँगा कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सारा का सारा फ़ॉन्ट दे दूँ। मेरे पास काफ़ी अच्छे अच्छे फ़ॉन्ट पड़े हैं। तो यहाँ पर मैं किसी फ़ॉन्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने फ़ॉन्ट को चूज कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, रिटर्न कलर पे आता हूँ, रिटर्न कलर वाले ऑप्शन पे आता हूँ, ग्रेडियंट पे आता हूँ, एंड इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। यहाँ से कैसा लग रहा है, ऊपर येलो है और नीचे ऑरेंज है, बट इस पर मैं प्लस पे क्लिक करूँगा। अब देखिए मुझे कितना ऑरेंज चाहिए, कितना पीला चाहिए, प्लस पे मैंने क्लिक किया है। यहाँ पे ऊपर देखो ऑटोमेटिक कुछ यहाँ पे बना के दे रखे हैं, आप इसको डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हो इस तरीके से डायरेक्टली, ठीक है। जैसे मैंने ये वाला सेलेक्ट कर लिया एंड यहाँ से डायरेक्टली ओके कर दिया। तो देखो इस साइड पीला आ गया है, इस साइड ऑरेंज हो गया है। हमको नीचे नीचे ऑरेंज करना है और ऊपर पीला करना है, तो क्या करेंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे, एंड ऊपर देखो इस बार यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ऊपर पीला चला गया। इसको यहाँ पर देखो कंट्रोल करने का ऑप्शन है, जो कि मेरे लिए एडवांटेज है भाई। यहाँ पर 2 पॉइंट है, समझिएगा, यहाँ पर 2 पॉइंट है, एक नीचे पॉइंट है और एक ऊपर पॉइंट है। इसको ड्रैग कर सकते हो इस तरीके से। ऊपर वाले को ड्रैग करता हूँ, ये देखो पीला बढ़ रहा है और ऑरेंज कम हो रहा है, ठीक है। ये देख रहे हो किस तरीके से, जितना ड्रैग करोगे उतना बढ़ेगा। अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ता है इसको, कितना पीला चाहिए, कहाँ चाहिए, किस साइड चाहिए, ठीक है। ये पीले वाले के लिए है, ठीक है, पहले वाले कलर के लिए है, एंड ये सेकंड कलर के लिए है, ये देखो, एंड दूसरे कलर के लिए है, ये देखो। इसको एडजस्ट करना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि इस कलर को मैं चेंज कर दूँ तो कैसे होगा, पहले वाला कलर का नीचे वाला यहाँ पे देखो ऑप्शन है पीला है, एंड सेकंड वाले का ऑरेंज है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। इस वाले बॉक्स पे क्लिक करना, ठीक है, इस वाले बॉक्स पे क्लिक करना। अब देखो यहाँ पे नीचे क्या होगा, कलर हो गया। इसके नीचे देखो कि एरो का ऑप्शन है, ये क्या होगा, कलरफुल हो गया। मैंने इस पर क्लिक किया, मतलब ये सिलेक्टेड है अब। एंड अगर ऑरेंज वाले पे आता हूँ, यहाँ पे देखो कुछ भी यहाँ पे अभी सेलेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसका जो एरो है वो अभी रंगीन नहीं हुआ है। इस पर जब मैं क्लिक कर दूंगा तो ये रंगीन हो जाएगा, यानी सेलेक्टेड हो जाएगा। ये देखो अभी सेलेक्टेड है। अब देखो यहाँ पे रंगीन हट गया है, मतलब ये ऑप्शन अब अप्लाई हो चुका है। अब मैंने इस पर क्लिक कर दिया ना,
तो नीचे कलर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना। अब यहाँ पे काफ़ी सारे कलर है, आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। लाइक मैं कर लेता हूँ यहाँ पे ब्लू। ओके, अब देखो ऑरेंज वाले की जगह ब्लू आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कलर पे गया और कलर को चेंज कर दिया। सेकंड वाला कलर को भी आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करना पीले वाले पे। अब ये सेलेक्ट हो गया है, कलर पे जाएंगे एंड इसको हम क्या कर लेंगे, चेंज कर देंगे। क्या चेंज कर लेंगे, कोई कलर ले लेंगे। लाइक मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ये वाला कलर एंड ओके। तो देखो अब ये वाला कलर आ गया है। मतलब आप अपने अकॉर्डिंग कलर ले सकते हो, इसको एडजस्ट कर सकते हो, कहाँ रखना है, किस साइड में रखना है, कितना रखना है, सब कुछ यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हो। ये आपको ऊपर है। मान लो आपको ब्लू वाला इस साइड चाहिए तो आपने ब्लू इस तरफ कर दिया और ये वाला कलर इस तरफ कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप खुद से कस्टमाइज करके कलर को बना सकते हो एंड डेफिनेटली इसको ओके करना। अब देखो आपका टेक्स्ट उसी फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, तो ये कलर कम्बिनेशन आपको खुद बनाना पड़ता है। आप स्टार्टिंग में आपको हो सकता है कि समझ नहीं आएगा, जब आप यूट्यूब वीडियो देखोगे ना और चाहोगे कि मैं ये वाला टेक्स्ट बनाऊं, तो जब उसको ऑटोमेटिक कलर को कंज्यूम करोगे कि भाई इसमें पीला कलर है, इसमें संतरा कलर है, तो अब जाओगे यहाँ पे प्लस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, कलर पर जाओगे, यहाँ पे पीला कर लोगे, ओके कर लोगे, देन ब्लू वाले पर जाके यहाँ पे संतरा कर लोगे। ठीक है, एंड ओके कर लोगे, तो इस तरीके से कलर आ जाएगा। इसको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, एंड ओके कर लोगे। इस तरीके से आपका कलर परफॉर्म करता है। मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ, बना कर दिखा नहीं रहा हूँ, बस मैं आपको सिखा रहा हूँ कि इस तरीके से आपको करना है। एंड अभी मैं आपको परफेक्टली बना कर दिखाऊंगा ये कैसे काम करता है, थंबनेल कैसे बनता है, सब बताऊंगा भाई। बस मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ कि किस ऑप्शन से क्या होता है और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपसे, जो मैंने सीखा है भाई। ओके कर लेते हैं। इसके बाद है टेक्सचर। मतलब भाई सबसे एक ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। कई बार आपने देखा होगा किसी टेक्स्ट में ना इमेज आ जाता है, टेक्स्ट के अंदर इमेज। भाई हाँ, मान लो पीला कलर है, आप इसमें चाहते हो कि इसमें कोई फोटो आ जाए, तो कैसे? टेक्सचर पर जाना, इमेज पर क्लिक करना यहाँ पे और आपका गैलरी खुल जाएगा। वो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे छोटा करूँगा एंड इसको क्या करूँगा, टिक कर दूँगा। अब देखो जो इमेज मैंने सेलेक्ट किया वो इस टेक्स्ट के अंदर आ गया। जिस भी इमेज को आप चाहते हो सेलेक्ट करो, टिक करो, इसके अंदर ये आ जाएगा। एंड आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। टेक्सचर पर जाना एंड इसको यहाँ पे इनेबल कर देना एंड आप इसको यहाँ पे छोटा बड़ा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है, इसको ऑफ भी कर सकते हो तो भी हो जाएगा। ठीक है, तो जिस भी इमेज को आप अंदर लाना चाहते हो आप ये सारा काम कर सकते हो। इस पर क्लिक करते हैं एंड इसको डिलीट। मैं आपको बस बता रहा हूँ ये ऑप्शन कैसे काम करते हैं, बट लिटरली छोटे छोटे पॉइंट्स अभी मैं आपको सिखाने वाला हूँ जो प्रो लेवल के थंबनेल में काम आते हैं। इसी पॉइंट से, कलर से भी, टेक्सचर से भी, हल्का हल्का टेक्सचर लेके कैसे टेक्स्ट को बनाया जाता है, उस लेवल का मैं आपको टेक्स्ट बता कर दिखाने वाला हूँ। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो एक ओपेसिटी का ऑप्शन है, मतलब आप इसको ओपेसिटी को कम कर सकते हो। जैसे मैं इसको कम कर देता हूँ, ये देखो हल्का ब्लर हो गया। मैं इसको पूरा कम कर देता हूँ, ये गायब हो जाएगा। आप इसको कितना में दिखाना चाहते हो, कितना हल्का कितना गाढ़ा, आप यहाँ से दिखा सकते हो। पूरा दिख रहा है, हल्का हो गया, गायब हो गया। ये ओपेसिटी कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, कम ज़्यादा करके आप अपने एलिमेंट को दिखा सकते हो, टेक्स्ट को दिखा सकते हो। इसके बाद है रोटेट का ऑप्शन। आप चाहो तो इसको घुमा सकते हो, लाइक मैंने पहले ही बताया आपको, यहाँ से ड्रैग करके घुमा सकते हो। ठीक है, बट आपको यहाँ से भी घुमाने का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर क्लिक करना एंड इसको घुमा सकते हो। ओके, मैं इसको नॉर्मल कर लेता हूँ। इसके बाद है मास्क, जो कि मेरे अकॉर्डिंग काम नहीं आता है, तो इस पर क्लिक कर लेते हैं। अब देखो ये कट हो गया, हल्का से ड्रैग करोगे, मतलब मास्क का ऑप्शन है। आप जैसे वीडियो में मास्क वगैरह यूज़ करते हो ना, उस लेवल का मास्क का ये ऑप्शन है। तो मैं इसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेता, ये कुछ ऑप्शन ऐसे हैं, तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अगर आपको सीखना होगा तो बता देना, मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ये काम नहीं आता है। इसके बाद फ़ॉन्ट, जैसे मैंने आपको बता ही दिया, फ़ॉन्ट पर क्लिक करो, ऑलरेडी आपको फ़ॉन्ट यहाँ पर मिलना होता है। आगे चलते हैं। बी मतलब बोल्ड कर सकते हो इसको, देखो बोल्ड हो गया, थोड़ा मोटा हो गया। ये ऑलरेडी मोटा है भाई फ़ॉन्ट, तो बोल्ड नहीं हो रहा है। बोल्ड मतलब क्या, मोटा, मतलब आप इस टेक्स्ट को मोटा कर सकते हो। ये ऑलरेडी टेक्स्ट मोटा है, तो मोटा और कितना होगा, इसलिए नहीं हो रहा है। यहाँ पे इसके बाद है आई का ऑप्शन, मतलब आप इसको थोड़ा सा तिरछा कर सकते हो, इस तरीके से तिरछा हो गया। आप चाहो तो इस टेक्स्ट के अंदर अंडरलाइन दे सकते हो इस तरीके से। एंड अब आप चाहो तो इसको नॉर्मल कर सकते हो लास्ट वाले ऑप्शन से। समझ आया? बोल्ड ये हल्का तिरछा कर देगा और ये अंडरलाइन दे देगा और ये नॉर्मल कर देगा।
यहाँ पे नीचे सिलेक्शन का भी ऑप्शन है, आप किस वर्ड को कितना तिरछा वगैरह करना चाहते हो सब कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है कर्व का ऑप्शन, मतलब आप अपने कर्व को यहाँ पर हल्का से इसको बढ़ाओगे ना, ये देखो किस तरीके से कर्व कर रहा है, टेढ़ा हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपने देखा होगा कि स्कूल बोर्ड में चाहे स्कूल के गेट पे इस तरीके से लिखा होता है तिरछा करके, तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद एक और ऑप्शन है बैकग्राउंड, मतलब आप इसको क्लिक करोगे ना तो पीछे बैकग्राउंड आ जाएगा। ये देखो किस कलर का बैकग्राउंड चाहिए, तब है ग्रीन चाहिए, ब्लैक चाहिए, वाइट चाहिए, रेड चाहिए, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग आप चूज कर लेना। नीचे यहाँ पे कंट्रोल करने का ऑप्शन है, मान लो आपका ये रेक्टेंगल शेप में है, ठीक है, बट आप इसको हल्का सा फोल्ड करना चाहते हो अपने बैकग्राउंड को, तो ये कर सकते हो आप। यहाँ पे सबसे लास्ट में जाना एंड आपको रेडियस का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको बढ़ा लेना। बढ़ाओगे ये देखो हल्का से गोल गोल हो जाएगा आपका, ये देखो गोला में आ गया। अगर आप चाहते हो कि थोड़ा सा रेक्टेंगल शेप में रहे तो आप इसको रेडियस को पूरा कम कर सकते हो। बट अगर ये चारों कोन से हल्का फोल्ड है, गोल टाइप का है, तो मतलब इसका रेडियस ऑन है, जैसे कि मैंने आपको बताया। कहाँ पे? बैकग्राउंड पे सबसे लास्ट में। ये देखो रेडियस मैंने कम कर दिया, रेडियस मैंने कम कर दिया, अब ये नॉर्मल हो गया। इसी तरीके से क्या करना है आपको, कलर चेंज कर सकते हो एंड इसके मतलब साइज को बढ़ा सकते हो। जैसे कि लेफ्ट वाला यहाँ पे लिखा है लेफ्ट पेंडिंग, मतलब अब इसको बढ़ाओगे ना तो लेफ्ट से इसका बैकग्राउंड बढ़ने लगेगा, लाइक दिस, बढ़ गया। राइट पे जाओगे तो राइट बढ़ेगा, ये देखो बढ़ गया। टॉप मतलब ऊपर की तरफ भागेगा, ये देखो। जितना करना चाहो कर सकते हो। ये नीचे बॉटम वाला है, ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आप ये भी कर सकते हो, ये देखो, ठीक है। अब बैकग्राउंड को ना कलर को आप ग्रेडियंट कलर में भी चेंज कर सकते हो। ग्रेडियंट पे क्लिक करना, अब देखो है ना कमाल का, बैकग्राउंड में भी ग्रेडियंट अप्लाई हो रहा है। कमाल का ऑप्शन है भाई, टिक कर लिया मैंने। आगे चलते हैं। अब देखो इसके बाद है अलाइन का ऑप्शन, स्पेसिंग का ऑप्शन, इनर स्पेसिंग का ऑप्शन। मेरे अकॉर्डिंग भाई आप इसको मतलब समझो ना, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसका हम यूज़ नहीं करते हैं। अलाइन पे गया, इस पर क्लिक किया, कोई दिक्कत कुछ नहीं होगा, ये देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। ये ऑप्शन ही मतलब मेरे को काम नहीं आता कभी। स्पेस का ऑप्शन है तो आप चाहो तो इसमें स्पेस डाल सकते हो अपने मतलब वर्ड के बीच में इस तरीके से, ठीक है। मैं भी इसका कभी यूज़ नहीं करता। इसके बाद इनर स्पेसिंग, आप ऊपर वाले स्पेस को मतलब ज़्यादा कर सकते हो, इसमें कोई मतलब बड़ी बात है नहीं है। मेरे लिए 3 ऑप्शन भी बेकार है। इसके आगे स्ट्रोक, स्ट्रोक पर क्लिक करोगे, अब जो आपका टेक्स्ट है उसके बाहर बाउंड्री लग जाएगी इस तरीके से, बाउंड्री आ गया। इसको मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, बढ़ गया, ठीक है। ये देखो बढ़ा रहा हूँ, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। मतलब आप इसको चेंज भी कर सकते हो। ये ब्लैक वाला ऊपर दिख रहा है ना, आप इसको ग्रीन कर सकते हो, ब्लैक कर सकते हो, वाइट कर सकते हो, जो चाहो कर सकते हो। ये स्ट्रोक है, मतलब ऊपर से आपको बाउंड्री लग जाएगी। इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे ग्रेडियंट का ऑप्शन भी दे रखा है, आप ग्रेडियंट में भी स्ट्रोक को लगा सकते हो, ठीक है। सो मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ। इसके बाद है शैडो, आप अपने टेक्स्ट के पीछे शैडो दे सकते हो। शैडो पे मैंने क्लिक किया, ऑन किया, देखो शैडो लग गया रेशियो के पीछे। इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ रेडियस को, इसको, ये देखो शैडो लग गया। इसको और बढ़ाना है तो इसको इनेबल कर देंगे लास्ट में आकर के, ये देखो और बढ़ गया। एंड यहाँ पे अपने शैडो को एडजस्ट कर सकते हो, कितना चाहिए, किस साइड चाहिए, इस तरीके से। ये देखो मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ इधर एक्स में, तो ये एक्स में जा रहा है, वाई में करूँगा तो ऊपर नीचे जाएगा, ठीक है। कितना कम करना है, कितना ज़्यादा करना है, ओपेसिटी कितनी होनी चाहिए, पूरा कम हो गया, पूरा ज़्यादा हो गया, तो ये यहाँ पे दे रखा है शैडो में, ओके। आप शैडो भी लगा सकते हो। बट जो ऑप्शन है मैं आपको वो बता रहा हूँ, एडवांस में कैसे करना है। एडवांस में मतलब 3D में शैडो कैसे लगाना है भाई, जैसे मैंने यूट्यूब हो गया, 3D में शैडो कैसे लगाना है सब बताऊँगा आगे। ये तो नॉर्मल वाला है, इसमें दे नहीं रखा है, बट मैं आपको बताऊँगा। इसके बाद है इनर शैडो। अब आप ये बाहर पीछे शैडो लगाना, अब आप टेक्स्ट के अंदर शैडो ला सकते हो। इसको ऑन करेंगे, अब देखो टेक्स्ट के अंदर शैडो अप्लाई होगा। बढ़ा लेंगे इसको, देखो अंदर शैडो आ रहा है टेक्स्ट के भीतर, पीछे था वो, अभी आगे वाला है। इसमें ये कमाल भी दे रखा है, ठीक है। ये देखो और टेक्स्ट के अंदर शैडो आ रहा है, कितना कमाल का चीज़ है यहाँ पे। इसको मैं ऑफ कर लेता हूँ। तो ये इनर शैडो है, मतलब अंदर का शैडो है, वो शैडो था टेक्स्ट के पीछे वाला। इसके बाद है इम्बोज का ऑप्शन, जो कि एडवांस है। आप चाहो तो इसको एक तरह से इफेक्ट मान सकते हो, ये 3D में कन्वर्ट कर देगा, मतलब आपका ग्लू ला देगा आपके टेक्स्ट में। इसको ऑन करते हैं, ये देखो टेक्स्ट क्या होगा, ये वाला प्रॉब्लम आ गया आपका। इसको सॉल्व कैसे करना है,
ये देखो छोटा कर लेंगे इसको, हल्का सा छोटा मैं कर लेता हूँ। छोटा कर लिया मैंने, ठीक है। एंड इसको मैं अब बढ़ाऊंगा, ये देखो कितना ग्लो करेगा। सबको बढ़ा दूंगा सबको, ये देखो ग्लो करना शुरू कर देगा। ये देखो मैं बड़ा कर लेता हूँ इसको, ये देखो ग्लो कर रहा है, 3D में ग्लो कर रहा है ना, कमाल है। बट अगर आप इसको सेव करने जाओगे तो ये फिर से फट जाएगा। इसका प्रॉब्लम क्या है और इसको सॉर्ट आउट कैसे करना है, इसका भी ट्रिक मेरे पास है, ठीक है। तो मैंने काफ़ी बार देखा है, मेरे साथ खुद हुआ है कि जब इस तरीके से इफेक्ट लगा देते हैं, राउंड कर देते हैं, एंड जब इसको सेव करते हैं गैलरी में, तब जाके देखते हैं तो कुछ इस तरीके से फट गया होता है, फट गया होता है। पर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी मेरे पास है, टेंशन नॉट, मैं आपको आगे बताऊंगा, बस देखते जाओ। इसके बाद एक और ऑप्शन है पर्सपेक्टिव, मतलब आप इसको अपने अकॉर्डिंग लंबा चौड़ा कर सकते हो। 4 कॉर्नर है, अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट। इसको मैं पकड़ के नीचे करूँगा, ये देखो किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। ये देखो पहले मैं इसको सही कर लेते हैं। अब मैं जाऊँगा पर्सपेक्टिव पे एंड इसको देखो किस तरीके से हो रहा है। इस तरीके से जैसे बाहर बोर्ड पे लगा होता है, लैपटॉप पे लगा होता है, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, तिरछा मोटा चौड़ा कर सकते हो, ठीक है। ये पोस्ट बनाने में काम आता है इस तरीके से। ये पर्सपेक्टिव का ऑप्शन है जो कि कमाल का ऑप्शन है, मैं इसको यूज़ करता हूँ, ठीक है। 4 ऑप्शन है, आप इसको ऊपर नीचे इस तरीके से ड्रैग करके लगा सकते हो। ओके कर देंगे, ये देखो कितना कमाल का लग रहा है ना। ये पर्सपेक्टिव से होता है, रिमेंबर, याद रखना। इसके बाद है 3D रोटेट, आप इसको 3D में रोटेट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। 3D रोटेशन में आ गया है, देख रहे हो। बस ये 2 ऑप्शन है यहाँ पे। इसके बाद एक और ऑप्शन है 3D टेक्स्ट, इस पर क्लिक करना, इसको इनेबल करना। अब देखो ये 3D में ऑटोमेटिक आ गया, मतलब रिशु ना 3D में आ गया। ये देखो कैसा लग रहा है, मस्त लग रहा है ना। RISHU 3D में है, मतलब नीचे देखो किस तरीके से 3D में आ चुका है। ये कमाल का ऑप्शन है भाई। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, 3D टेक्स्ट पर जाऊँगा। अब देखो इसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकता हूँ। इसको मैं क्या करूँगा, डेप्थ को बढ़ाऊँगा, ये देखो बढ़ेगा, बढ़ रहा है ना, ये देखो। कम करूँगा तो अपने अकॉर्डिंग इतना रहने देता हूँ। नीचे जाऊँगा, अब देखो डार्कनेस को बढ़ाऊँगा, ये देखो डार्कन को बढ़ाऊँगा, ये देखो डार्क हो गया पीछे से, हल्का ज़्यादा, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कर सकते हो। किसी भी कलर में कर सकते हो, याद रखना। यहाँ पर कलर का भी ऑप्शन है ऊपर, तो मैं यहाँ पर ग्रीन कर लेता हूँ। अब देखो ग्रीन में आ गया ना, ये देखो ग्रीन में आ गया। रेड कर देता हूँ, ये देखो रेड हो जाएगा। अब इसको बढ़ाऊँगा, ये देखो रेड हो गया ना। तो अपने अकॉर्डिंग कलर भी ले सकते हो, ठीक है। वाइट, ब्लैक, जो भी आप करना चाहते हो कर सकते हो। इसके बाद नीचे है X, Y एंड Z, तीनों रोटेशन है, मतलब आप पूरे अच्छी तरीके से इसको कस्टमाइज कर सकते हो। X, Y, Z है, तीनों है। X पे मैं गया, X रोटेशन पे, एंड इसको बढ़ाऊंगा, ये देखो किस तरीके से रोटेट करेगा, ये देखो X रोटेशन। भाई कमाल का फ्यूचर है ये, जो लैपटॉप में मिलता है, रेयर चांस है कि मोबाइल में कहीं मिले। ये देखो Y को मैंने कर दिया इस तरीके से। Z का ऑप्शन भी अच्छा है, ये देखो Z, पूरी तरीके से आप कस्टमाइज रोटेट कर सकते हो, पूरी तरीके से रोटेट कर सकते हो, पूरी हर तरफ से। कमाल का फ्यूचर है भाई, ये देखो हर तरफ से रोटेट कर सकते हो। मैं इसको कम कर लेता हूँ, ठीक है। ये नॉर्मल 3D हो गया। इसके बाद लास्ट में एक और ऑप्शन 3D शैडो का, जो कि मैं यूज़ नहीं करता। इसके नीचे बस एक क्या होता है, लाइन आ जाता है, लाइन, ठीक है। इसके बाद एक और अपना रिफ्लेक्शन का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे, ऑन करेंगे, एंड देखो नीचे रिफ्लेक्ट करेगा आईने की तरह। RISHU नीचे रिफ्लेक्ट कर रहा है आईने की तरह, तो रिफ्लेक्शन का भी यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है। अब सोचो एक नॉर्मल टेक्स्ट से मैंने इस तरीके का टेक्स्ट बना दिया, आपको पीसी की क्या ज़रूरत है भाई। जब इतना अच्छा एडवांस टेक्स्ट कलर कॉम्बिनेशन के साथ, इतना अच्छा 3D के साथ बन सकता है, तो मुझे पीसी की क्या ज़रूरत है। मैं हर लेवल का टेक्स्ट यहाँ पे बना सकता हूँ, चाहे ग्लोइंग टेक्स्ट हो, चाहे लाइटिंग टेक्स्ट हो, चाहे किसी भी तरह का टेक्स्ट हो, चाहे उसके अंदर कोई इमेज ऐड करनी हो, हर लेवल का टेक्स्ट जब पिक्सल लैब के अंदर बन सकता है, तो मैं क्यों फोटोशॉप जैसे बड़े सॉफ्टवेयर का यूज़ करके अपना टाइम कंज्यूम करवाऊँ या फिर कुछ भी करूँ। मैं इसको ईजी टू एडवांस बना सकता हूँ सेल्फ के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि फोटोशॉप ख़राब है, बिल्कुल नहीं, आप बनाओ, क्लाइंट के लिए आप बना सकते हो। बट अगर आपको सीरियसली कम टाइम में एडवांस चीज़ें करनी है, तो आप पिक्सल लैब के अंदर आ सकते हो,
ये काफ़ी मतलब मेरे को पसंद है, मेरा एक्सपीरियंस है, 3-4 साल से काम कर रहा हूँ ना, बहुत मस्त है। बस सही एक्सपीरियंस और टाइम चाहिए इसमें, आपको लगाने के लिए दिमाग चाहिए, आप हर चीज़ पॉसिबल कर सकते हो। अब इसके आगे हमने टेक्स्ट को समझ लिया, ए वाले ऑप्शन को समझ लिया। देखो ए वाला ऑप्शन इतना खतरनाक था। अब इसके आगे 3 ऑप्शन और है, इसको समझते हैं। सो अभी के लिए क्या करते हैं, इस टेक्स्ट को हाइड कर देते हैं। ये देखो मैंने यहाँ पर गया और हाइड पे क्लिक कर दिया। ओके, अब हमारे पास नॉर्मल इंटरफेस आ चुका है। नेक्स्ट क्या है, ये 0 वाला ऑप्शन है, इस वाले पे जाएंगे कस्टम पे। अब देखो यहाँ पे कुछ और ऑप्शन आ गया, ऊपर जाते हैं प्लस पे। मैं पहले इसको समझा देता हूँ। करेंट डेट मतलब आज कौन सा तारीख है, इस पर क्लिक करोगे तो वो आ जाएगा टेक्स्ट में। न्यू टेक्स्ट पर जाओगे तो कौन सा टेक्स्ट है वो आ जाएगा। ठीक है, इसको डिलीट कर लेता हूँ। इसके बाद स्टिकर, मतलब पिक्सल ऐप में कुछ स्टिकर भी दे रखे हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो, ये सारा स्टिकर। ठीक है, नीचे देखो, आप चाहो तो इन सब का यूज़ कर सकते हो, बट मैं इन सब का यूज़ नहीं करता। ठीक है, मेरे को अच्छा नहीं लगता। इसके बाद 3 ऑप्शन और है, सेव फ्रॉम गैलरी एंड ड्रो। इंपॉर्टेंट क्या है, 2 चीज़, सेव एंड फ्रॉम गैलरी। ड्रो क्या है, इस पर आप ड्रॉ कर सकते हो इस तरीके से। ऐसे ग्रीन को सिलेक्ट कर लिया, अब देखो जो भी ड्रॉ करोगे यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ड्राइंग कर सकते हो। तो मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर दिखता है ना, वो क्या है, टेक्स्ट, सेव एंड फ्रॉम गैलरी। 3 चीज़ें, टेक्स्ट, फ्रॉम गैलरी और सेव, बस 3 चीज़ें। बाकी करंट डेट मुझे पता है भाई, डेट आएगा टेक्स्ट के रूप में, सेव, स्टिकर, ड्रॉ, इस सब मेरा कोई काम नहीं है। 3 चीज़ें हैं। टेक्स्ट क्या कर सकते हो, यहाँ से भी आप टेक्स्ट को ले सकते हो। यहाँ पे ए पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पे टेक्स्ट पे नीचे क्लिक करोगे तो ऑलरेडी यहाँ पे टेक्स्ट आ जाएगा। वही बात है, मतलब वो टेक्स्ट वाला ऑप्शन है नीचे भी दे रखा है। ओके, नीचे भी दे रखा है टेक्स्ट वाला ऑप्शन। बचा सेव, तो सेव का ऑप्शन भी नीचे दे रखा है। सेव और फ्रॉम गैलरी का भी ऑप्शन नीचे ही दे रखा है। कहाँ पे, इस वाले ऑप्शन में। इस पर क्लिक करना, यहाँ पे देखो सेव, यहाँ पे देखा सेव, मतलब वही ऑप्शन यहाँ भी दे रखा है नीचे। इस पर मैंने क्लिक कर दिया, अब देखो सेव आ गया। इस पर मैं क्लिक करूँगा ना, ये देखो कितने सारे शेप हैं, सर्कल में, रेक्टेंगल में, ट्रिंगल में, बहुत सारे हैं, स्टार वगैरह। तो इन सब का यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ सर्कल वाले को, सर्कल आ गया। ये देखो नीचे आना, ओपेसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हो, कलर को चेंज कर सकते हो, ग्रेडियंट कर सकते हो। अच्छा नीचे आओ, इसके स्ट्रोक को बढ़ा सकते हो। ब्लैक स्ट्रोक है मतलब वो बाउंड्री। ठीक है, जैसे मैं दिखाता हूँ कौन सा, ये देखो ये बाउंड्री, ये। एंड नीचे और भी ऑप्शन है ग्रेडियंट का और ब्लर रेडियस का, आप चाहते हो इसको ब्लर भी कर सकते हो, ब्लर रेडियस को इस तरीके से। इसका स्ट्रोक ब्लर हो गया है। और भी काफ़ी सारे यहाँ पे आपको दिखने को मिल जाएंगे इस तरीके से। ये शेप हो गया। बात रही यहाँ पे फ्रॉम गैलरी की, तो वहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है। तीनों का तीनों चीज़ें, टेक्स्ट, शेप, फ्रॉम गैलरी आपको नीचे ही दिखता है। अब देखिए हमने टेक्स्ट को समझ लिया, हमको टेक्स्ट यहाँ से मिल जाएगा, शेप यहाँ से मिल जाएगा, फ्रॉम गैलरी आपको यहाँ से इंपोर्ट से मिल जाएगा। इंपोर्ट पर क्लिक करोगे ना, वही फ्रॉम गैलरी है। बस शेप यहाँ पे, इंपोर्ट यहाँ पे, टेक्स्ट यहाँ पे, आपको ऊपर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कुछ मिस्टेक हो गया, मान लो कि मैंने इस शेप को यहाँ से क्लिक करके यहाँ कर दिया, अब मुझे रिटर्न अपने जगह पर चाहिए, मतलब एक स्टेप पीछे आना है, तो अंडो कर देंगे। ऊपर यहाँ पे अंडो का ऑप्शन है, ये देखो अंडो का ऑप्शन आपको ऊपर दिख जाएगा। अगर इस प्रीव्यू डिस्प्ले को जूम करना है तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे एंड इसको जूम कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। नॉर्मल साइज में इस पर क्लिक करके इसको नॉर्मल कर देंगे, ख़त्म। एंड यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से देख सकता हूँ अपना साइज़ को मेंटेन करने के लिए। ये एक साइज है, ठीक है, 1 2 3 4 अपना साइज़ पे बीच में एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट है वो ये वाला लेयर का ऑप्शन है। लेयर पर क्लिक करो एंड अपना लेयर आपको दिख जाएगा। यहाँ से हाइड, अनहाइड, लॉक वगैरह आप कर सकते हो। समझ आ गया ऊपर वाला ऑप्शन। एंड लास्ट में एक और ऑप्शन आपको बता देता हूँ, यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। डिलीट का ऑप्शन यहाँ आपको दिख जाएगा, एडिट का ऑप्शन आपको यहाँ दिख जाएगा। बट आपको ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि नीचे ही आपको दोनों ऑप्शन दिख जाते हैं हर बार। यहाँ देखो एडिट का ऑप्शन है, डिलीट का ऑप्शन है, यहाँ पे देखो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है नीचे। मतलब ऊपर वाला जितना भी ऑप्शन है सारा का सारा नीचे मौजूद है, इसलिए हम ऊपर वाले को सीरियस नहीं लेते हैं। बस 2-3 चीज़ों को सीरियस लेते हैं। कौन सा, अंडो का, जूम का, लेयर का। ठीक है, इसके बाद 3 डॉट वाला ऑप्शन क्या है, इसमें यहाँ पे क्या कर सकते हो, फुल स्क्रीन, मतलब फुल स्क्रीन करके देख सकते हो, लाइक इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद क्या है, गैलरी, यूज इमेज फ्रॉम गैलरी, मतलब जो भी मैंने आपको बताया पहले, और इमेज साइज वगैरह, ट्यूटोरियल वगैरह, मतलब ऊपर कुछ काम का है नहीं। बस आप 2 चीज़ याद रखना, यहाँ पे एक्सपोर्ट मतलब यहाँ से सेव कर सकते हो, और इमेज साइज, अपना इमेज को यहाँ पर साइज को सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे देखो ओपन PLP फाइल, मतलब जो भी आपने पहले काम कर रखा था ना वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा इस तरीके से।
जो कि मैंने आपको पहले बताया, जो आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे माई प्रोजेक्ट पे दिख जाएगा इस तरीके से। ठीक है, मतलब सारा का सारा ऑप्शन नीचे है, सारा का सारा खेल नीचे है। इंपोर्ट कर लिया हमने। अब देखो इसको एडिट करना है, कैसे करना है? सबसे पहले मैं इसको क्या कर लेता हूँ, अब इसको समझते हैं। रीसेलेक्ट मतलब आप इस यहाँ पे देखो, इसको मैंने छोटा कर दिया। अब मैं चाहता हूँ रीसेलेक्ट कर लूँ, मतलब इस इमेज की जगह दूसरा इमेज आ जाए इसी जगह पे। तो बस क्या करना है, रीसेलेक्ट करना है, दूसरे इमेज को यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया। ठीक है, तो उसी के जगह पे ना ये दूसरा इमेज आ गया है। ठीक है, रीसेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखो डिलीट का ऑप्शन है। क्रॉप मतलब आप इसको क्रॉप कर सकते हो, छोटा बड़ा कर सकते हो, जितना आप चाहिए क्रॉप कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, जैसे मैंने आपको पहले बताया। टू फ्रंट टू बैक मैंने आपको पहले ही बताया। पोजीशन मैंने आपको पहले ही बताया, टेक्स्ट वाले में सारा का सारा वैसे काम करेगा। ऊपर नीचे जाएगा, ऊपर नीचे जाएगा, सबसे पीछे जाएगा, सबसे ऊपर आएगा। रिपोजिशन जैसे कोई काम ही नहीं है। रिलेटिव साइज मतलब आप साइज को बढ़ा सकते हो इस तरीके से। ठीक है, बात एक ही है। अब यहाँ पे है कलर का ऑप्शन, कलर पर जाओगे, अभी पूरा इमेज कलर हो जाएगा। ये देखो रेड हो गया, ग्रीन हो गया, मतलब अंदर क्या है मैटर नहीं कर रहा है, शेप है पूरा कलर हो जाएगा। तो इसको ऑफ कर लेते हैं। एंड इसके पास टेक्सचर, जो कि मैंने आपको पहले बताया, सेम टू सेम टेक्स्ट वाला जैसे काम करेगा। अगर इसके ऊपर हम टेक्सचर लगाते हैं तो दूसरा इमेज आके इसके ऊपर चिपक जाएगा, समझे? ओपेसिटी मैंने आपको पहले बताया, ओपेसिटी कम कर सकते हो इस तरीके से। हल्का हल्का दिख रहा है, देखो हल्का दिख रहा है, ओपेसिटी बढ़ा दोगे पूरा दिखेगा। बात देखिए, इसके बाद है कलर फिल्टर, जो कि इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसका इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बाद में बताऊंगा, थोड़ा सा आपको टाइम लग जाएगा। इसके बाद है स्ट्रोक, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया। इरेजर, इस पर क्लिक करना, आप इसको कटिंग कर सकते हो इस तरीके से। ब्लर कर दिया मैंने, ओके कर दिया, अब उतना हिस्सा ही गायब हो गया, कट हो गया, मतलब साफ हो गया, खत्म हो गया। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से इरेज कर सकते हो। एंड जैसे इरेज पे आओगे ना, तो यहाँ पे देखो आपको ऊपर और ऑप्शन दिखेंगे, इरेज का, सिलेक्शन का, जूम का, अनटिक का। तो ये जो ऑप्शन है ना, ये वाला, इसको इंपॉर्टेंट समझता हूँ मैं। इस पर मैंने आया 2 नंबर पे सिलेक्शन पे। एंड यहाँ पर 3 ऑप्शन और खुल गए, रेक्टेंगल, और यहाँ पे देखो एक और है सर्किल का। इस पर मैं रेक्टेंगल पे जाऊँगा, स्क्वायर पे। अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से इतना रखता हूँ, इसको ऊपर कर लेता हूँ। एंड मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस पर क्लिक कर देता हूँ, पहले वाले पे, यहाँ इस वाले पे, इस पर क्लिक करूँगा तो ये हट जाएगा, इधर वाला हट जाएगा, सिलेक्शन वाला नहीं। अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो सिलेक्शन वाला हट जाएगा, ये वाला नहीं, ये देखो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ, जितना मैंने सेलेक्ट कर लिया है। एंड ठीक है, अब इतना हिस्सा, आधा हिस्सा कट गया है। तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है कि अपने अकॉर्डिंग कितना हटाना है कितना नहीं, हटा सकते हो। इसके बाद और इस पर क्लिक किया मैंने। अब देखो मास्क मेरे को कोई काम ही नहीं है इससे। इरेज कलर मतलब बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो, जैसे ब्लैक वाला बैकग्राउंड मेरे को हटाना है, इसको मैंने इनेबल कर दिया। इस पर मैंने क्लिक किया सिलेक्शन पे। अब देखो मैं कलर चूज करूँगा, ये देखो ब्लैक कलर है, इस पर क्लिक किया, डन, पूरा ब्लैक कलर साफ हो गया। इसको बढ़ाओगे पूरा ब्लैक कलर साफ हो गया। मतलब जिस भी कलर को आप जाओगे सेलेक्ट करोगे एंड टिक करोगे, वो कलर ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बार भी अगर आपको हटाना है तो यहाँ पर प्लस पर क्लिक करेंगे, अब दूसरी बार भी ये सेलेक्ट करोगे, अब दूसरा कलर हटेगा। ठीक है, इस तरीके से बार बार आप अलग अलग कलर हटा के बैकग्राउंड को साफ कर सकते हो। आगे बताऊँगा अच्छे से, इसको मैं ख़त्म कर लेता हूँ। इसके बाद रोटेट का ऑप्शन है, मैंने आपको पहले बताया। 3D रोटेट भी मैंने आपको बता दिया था, 3D में आप घुमा सकते हो इस तरीके से। इसके बाद 3D शेप, जैसे मैंने आपको बताया पहले ही, 3D टेक्स्ट वाला, उस तरीके से इसको भी आप 3D में ला सकते हो। इस पर मैं क्लिक करूँगा एंड अप्लाई, एंड मैं इसको थोड़ा सा घुमाऊँगा, ये देखो। ठीक है, ये देखो किस तरीके से कर रहा है, वही सेम चीज़ें हैं भाई। ठीक है, कलर भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो, लाइक कलर पर गया एंड मैंने इसको ग्रीन कर दिया, ये देखो। इस तरीके से 3D में भी ला सकते हो। एंड इसके बाद से और ऑप्शन है पर्सपेक्टिव, मैंने आपको पहले बताया। शैडो, इनर शैडो मैंने आपको बता दिया। इम्बोस, आप इसको 3D में ले सकते हो इस तरीके से, ये देखो। सबको बढ़ा देता हूँ मैं। तो ये कुछ ऑप्शन थे इस वाले में भी, जो हर किसी के साथ काम करेंगे, हर इमेज के साथ काम करेंगे। लास्ट में मैं आपको बता देता हूँ इस वाले ऑप्शन का मतलब कलर, मतलब आप पीछे जो भी मैं यहाँ पे ब्लैक दिख रहा है ना, इसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ग्रीन। ठीक है, प्योर जो आपका प्रीव्यू है ना, उसके पीछे का बैकग्राउंड है ये, ब्लैक, वाइट। ओके, यहाँ से ट्रांसपेरेंट कर सकते हो, कुछ भी नहीं, एकदम पीएनजी। आप इसको सेव करोगे ना, इस वाले इमेज को, जो भी मैंने आपको यहाँ पे रख रखा है, अब ये पीएनजी में सेव हो जाएगा। ठीक है, कोई बैकग्राउंड ऐड नहीं होगा। बैकग्राउंड ऐड करना है तो कलर पर जाके यहाँ पे कर सकते हो।
ओके, कहाँ पे, इस 4 नंबर वाले पे आके। इसके बाद है इमेज साइज। आपका जो ये साइज है, किस साइज में बना रहे हो। फॉर एग्जांपल साइज पर क्लिक करता हूँ एंड कस्टम पर क्लिक करके यहाँ पे मैं कर लेता हूँ यूट्यूब थंबनेल एंड ओके। अब ये यूट्यूब थंबनेल का साइज में आ गया है। इस तरीके से साइज को मेंटेन कर सकते हो एंड यहाँ से खुद का रेशियो डाल कर भी आप बना सकते हो साइज। ओके, हर चीज़ है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं इसको यूज़ में नहीं लेता। एंड लास्ट में भी कुछ यहाँ पे आपको एडजस्ट का ऑप्शन मिलता है, तो आप यहाँ पे अपने बैकग्राउंड को एडजस्ट कर सकते हो। जैसे पीछे वाला ब्लैक है ना, हल्का ब्लैक, इसको ऑन कर देता हूँ। अब इसको देखो, आप पीछे से एडिट कर सकते हो बैकग्राउंड को इस तरीके से। खासकर मैं इसका यूज़ नहीं करता, डायरेक्टली मैं इमेज चिपका देता हूँ पीछे और ऊपर से काम करना शुरू कर देता हूँ। ये 3-4 चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ, ये वाला, ये कस्टम वाला एंड ये लेयर वाला। एंड सेव करना है तो ऊपर जाएंगे 3 डॉट पे एंड यहाँ से एक्सपोर्ट इमेज करके, यहाँ पे कस्टम है तो इसको हाई कर देंगे, वेरी हाई एंड अल्ट्रा, वेरी हाई करके अल्ट्रा करके यहाँ पे सेव टू गैलरी कर देंगे। हमारा इमेज बन जाएगा, पोस्ट बन जाएगा, थंबनेल बन जाएगा, जो भी आप बनाए हो। ओके, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई पिक्सल ऐप के अंदर। अगर ये सब समझ गए और अगर अब मैं आपको बताऊंगा कि थंबनेल कैसे बनाना है, तो आप बनाना सीख जाओगे। क्यों? क्योंकि आपका बेस क्लियर हो गया है। अब बेस क्लियर है तो आप इजीली एडवांस पे स्विच कर सकते हो। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई डाउट नहीं आएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि भाई ने ये कैसे कर दिया, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया ना। अब मैं आपको बताऊंगा थंबनेल कैसे बनाना है, रियल लाइफ में बताऊंगा कैसे बनाना है। ये सारे थंबनेल बनाकर प्रैक्टिकल समझाऊंगा, तब आपको समझ आएगा कि हाँ पिक्सल लैब में पावर तो है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कमेंट करना है थंबनेल, ताकि मैं पार्ट 2 ला सकूँ आपके लिए और इजीली सब कुछ बता सकूँ कि रियल लाइफ में थंबनेल कैसे बनाना है। थैंक यू सो मच।